लालची टैक्सी वाला। एक रेलवे स्टेशन के आगे एक टैक्सी स्टैंड रहता था। उसमें बहुत सारे टैक्सी रहते थे। उसमें एक टैक्सी का मालिक का नाम था चाचा। चाचा बहुत बूढ़ा आदमी था, लेकिन बहुत ईमानदार था। यात्रिकों को बहुत ध्यान से सुरक्षित उनके मंजिल तक पहुंचाकर पैसे लेता था। चाचा का बेटा का नाम था दुबे। वो बड़ा आलसी और शराबी था। जुआ खेलने के अलावा कुछ काम नहीं करता था। पैसों का जरूरत होता है तब टैक्सी के स्टैंड के पास जाकर चाचा के पास पैसे छीनता था। चाचा, बेटा अच्छे से पढ़ाई करके बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे सोचा, लेकिन तुम तो ऐसे कैसे तैयार हो गए हो? कुछ ना कुछ काम करके थोड़ा पैसे कमा सकते हो ना, कहा। तब दुबे, अरे पैसे कमाने के लिए तो तुम हो ना बापू, फिर मुझे क्यों तकलीफ लेना है? पैसे पूछने के लिए आए तो हर बार ऐसे ही बकवास के बातें करते हो। कौन सा आदमी हो तुम? कहकर पैसे छीनकर ले जाता था। एक बार चाचा बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर आकर जांच करके, चाचा अब तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। तुम्हारा सेहत ठीक होने के लिए कुछ महीने लगेंगे, उसके लिए दवाई लिखा हूँ। क्यों दुबे, कुछ महीनों के लिए तुम्हारे पिता को कुछ मत करने देना। चाहिए तो उनका टैक्सी तुम चलाओ। तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ इसलिए कह रहा हूँ, कहा। तब दुबे, फैमिली डॉक्टर कहे तो फैमिली में घुस के फैमिली वाले बनकर मुफ्त में सलाह दे रहा है, बकवास का डॉक्टर, कहा। तब दुबे की माँ, मुंह बंद करो रे नमूने, उन्होंने जो कहा उसमें गलत क्या है? जाकर टैक्सी चलाकर पैसा कमाओगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें इस घर में जगह नहीं है, कहकर डांटी। तब दुबे को बहुत गुस्सा आया। वो टैक्सी चलाते हुए स्टैंड के पास गया। तब उधर एक यात्रिक आकर, भाई लक्ष्मी थिएटर तक चलोगे? कितना होता है? पूछा। तब दुबे, क्यों नहीं चलूंगा, मैं इधर तो इसलिए हूँ, 200 रुपए होते हैं, कहा। तब वो आदमी, 200 रुपए? अरे बाप रे, परसों को ही तुम्हारे पिता 100 में लेके गए, तुम क्यों इतना पूछ रहा है? कहा। तब दुबे, क्यों इतना पूछ रहा हूँ, जानना है तो जाकर मेरा पिता से ही पूछ लेना। जाओ जाओ भाई, चलना है तो चलो, नहीं तो हटो, कहा। ऐसे लोगों को ले जाकर उनके साथ झगड़ा करके ज्यादा पैसे छीनने लगा। उन पैसों से आधा शराब पीकर बाकी के पैसे उनका माँ को देने लगा। एक दिन टैक्सी में बहुत सारे लोगों को घुसाकर जा रहा था। उसमें से एक आदमी, अरे बाप रे, थोड़ा हटो भाई, हटो, कहा। तब और एक, क्या हटूं? कहाँ हटूं? यहाँ जगह किधर है? 1 इंच का भी जगह नहीं है, इतने सारों को चढ़ाए है इस ड्राइवर ने, कहा। तब दुबे, अरे थोड़ा हिम्मत रखो यारों, थोड़ा देर तक भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं क्या? वो देखो हम पहुंचने वाले ही हैं, कह रहा था। तब एक आदमी ने टैक्सी को रोका। वो टैक्सी में देखकर, अरे ये तो फुल हो गया है, ठीक है तुम जाओ, कहा। तब दुबे, फुल कहाँ हो गया है सर, और भी जगह है ना, आपको कहाँ जाना है बताइए, कहा। तब कार के अंदर वाला, क्यों भाई दुबे, तुम्हारा आज का हद नहीं है क्या? खाली किधर है भाई, कहा। तब दुबे, अरे तुम चुप रहो भाई, एक बार चढ़ गया तो एडजस्ट कर सकते हैं, कहकर नीचे उतरकर उस आदमी को जबरदस्ती से कार में चढ़ाया। कार थोड़ा आगे जा रहा था तो 4 आदमी कार को रोके। उनको देखकर दुबे, अरे सर जी, आपको आधे पैसे में ही पहुंचाता हूँ, लेकिन कार के ऊपर बैठना चाहिए बस, कहा। ऐसे वे सबको कार के ऊपर चढ़ाकर जाने लगा। बाद में सबको उतारकर पैसे लेकर खुश हुआ। शाम होने के बाद शराब पीते हुए दुबे, छी छी, मिले पैसों से आधा तो घर में ही देना पड़ रहा है, इस टैक्सी के ऊपर और भी लोगों को चढ़ाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, तब पैसे भी अच्छे से मिलते हैं, सोचा। बाद में जब वो घर वापस जा रहा था तो एक डंप यार्ड के पास उसको एक बड़ा सा शीट दिखाई दिया। उसको देखकर दुबे को एक विचार आया। उसे साथ में ले जाकर टैक्सी के ऊपर फिक्स किया। बाद में उसे टैक्सी स्टैंड के पास लेकर गया। उस टैक्सी को देखकर बाकी टैक्सी वाले हैरान रह गए। तब दुबे, आइए बाबू आइए, आधे ही दाम में ही आपका मंजिल तक पहुंचाता हूँ, आइए बाबू आइए, ये अच्छा सा मौका फिर से नहीं मिलेगा, कहकर पुकार रहा था तो कुछ लोग उधर आए। उसमें से एक, बाबू हम सब एक ही परिवार वाले हैं, हमें ले जाने वाला बस खराब हो गई है, हमें बगल वाले गांव के मंदिर में जाना है, लेके जाओगे? कितना होता है? पूछा। तब दुबे, सर
बस के लिए तो कम से कम 10,000 तो पूछे होंगे। मुझे तो केवल 5,000 दीजिए, बस है, आपको वहां ले जाता हूँ। कहा। तब वो आदमी, इसके ऊपर चढ़कर सफर करना सुरक्षित ही है ना बाबू? देखने से तो बहुत खतरनाक लग रहा है। कहा। तब दुबे, अरे कुछ नहीं होगा सर, ये जापान टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, आप बेफिक्र रहिए और चढ़िए चढ़िए। कहा। ऐसे उन सबको टैक्सी के अंदर और ऊपर बिठाकर लेकर जा रहा था तो गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे। ऐसे वो टैक्सी एक पहाड़ के रास्ते से तेजी से जा रहा था। दुबे खुशी के मारे बहुत स्पीड से कार चला रहा था। मोड़ के पास थोड़ा सा भी स्पीड कम नहीं करने के वजह से टैक्सी एक तरफ मोड़कर जाने लगी। तब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। ऐसे एक मोड़ पर टैक्सी उल्टा हो गई। तब सब लोग टैक्सी के साथ नीचे पानी में गिर गए। बाद में पुलिस दुबे को पकड़कर खूब पिटाई करके जेल में डाल दिए।